साल 2026 में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक नई जंग छिड़ गई है। ये जंग हथियारों की नहीं बल्कि सोने की है। जी हाँ, गोल्ड वो धातु जो सदियों से ताकत, स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक रही है, अब फिर से ग्लोबल पावर गेम के केंद्र में आ चुकी है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच दुनिया के लगभग सभी बड़े देश अपनी अपनी तिजोरियों को सोने से भरने में जुटे हैं। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया का असली गोल्डन किंग कौन है। तो आपको बता दें कि इस रेस में आज भी सबसे आगे है अमेरिका। साल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के पास करीब 8,133 टन सोना है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका का ये खजाना उसकी बेहद सुरक्षित और चर्चित तिजोरी फोर्ट नॉक्स में रखा गया है, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में गिना जाता है। अब बात करते हैं टॉप 5 देशों की। पहले नंबर पर अमेरिका है 8,133 टन के साथ। दूसरे नंबर पर है जर्मनी, जिसके पास लगभग 3,350 टन सोना है। यूरोप में जर्मनी के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। तीसरे नंबर पर आता है इटली, जिसके पास करीब 2,452 टन सोना है। चौथे स्थान पर है फ्रांस, जिसके पास लगभग 2,437 टन सोना मौजूद है। और पांचवें नंबर पर है रूस, जिसके पास करीब 2,330 टन सोना है। लेकिन इस लिस्ट में सबसे दिलचस्प नाम चीन का है। चीन अभी टॉप 5 में तो नहीं है, लेकिन छठे नंबर पर मजबूती से खड़ा है। चीन के पास करीब 2,313.5 टन सोना है। और सबसे बड़ी बात, वो पिछले 17 महीनों से लगातार सोना खरीद रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तेजी से चीन गोल्ड खरीद रहा है, वह जल्द ही रूस और फ्रांस को पीछे छोड़ सकता है और टॉप 5 में अपनी जगह बना सकता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के लिए 2026 एक ऐतिहासिक साल साबित हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। इस समय भारत के पास करीब 880 टन सोना है। सिर्फ फरवरी 2026 में ही भारत ने 18 टन सोना खरीदा, जो कि एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत की इस रणनीति के पीछे साफ मकसद है अमेरिका डॉलर पर निर्भरता कम करना और वैश्विक संकट के समय अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत सुरक्षा देना। अब बात करते हैं पड़ोसी देशों की। अगर तुलना करें तो भारत अपने पड़ोसियों से काफी आगे है। पाकिस्तान, जो इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसके पास सिर्फ 64 टन सोना है। वहीं बांग्लादेश के पास तो महज 14 टन सोना है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच गोल्ड रिजर्व में बहुत बड़ा अंतर है। जहां भारत 880 टन के साथ मजबूती स्थिति में है, वहीं पाकिस्तान काफी पीछे नजर आता है। अब इस रेस में एक नया खिलाड़ी तेजी से उभर रहा है, पोलैंड। साल 2026 की शुरुआत में पोलैंड ने 20 टन सोना खरीदकर सबको चौंका दिया। पोलैंड का लक्ष्य है कि वह अपने विदेशी मुद्रा भंडार का 20% हिस्सा सोने में बदले। इसके अलावा उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश भी लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं और अपनी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो तस्वीर साफ है। दुनिया अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां सोना सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। जिस देश के पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व होगा, वह वैश्विक मंडी, युद्ध और आर्थिक संकट के समय उतना ही मजबूत और सुरक्षित होगा। भारत जिस तेजी से अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, वह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और रुपया दोनों और मजबूत हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये गोल्ड रेस आगे किस दिशा में जाती है और कौन सा देश इस गोल्ड वॉर में बाजी मारता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।